हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएं। वचन शुरू करने के पहले परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु आज के वचन एक दोधारी तलवार के समान आने दे प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन भी बदले प्रभु। आज का वचन को हम तेरे हाथ में देते हैं प्रभु, एक क्लैरिटी से आने दे वचन, जो भी प्रकटीकरण आज वचन में आने वाला है लोगों के अंदर जाने दे प्रभु, उनके हृदय को कोमल बना ताकि वो वचन के बीज को अंदर ले सके और अपने जीवन में उसको लागू कर सके प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु, जो भी आज वचन वो सुनने वाला है परमेश्वर, वो सिर्फ सुने नहीं पर उसको अपने जीवन में लागू करे और अपना जीवन बदले प्रभु। इनके जीवन में 100 गुना फल लगने दे प्रभु, शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे लिए भी कि परमेश्वर मेरे ऊपर पवित्र आत्मा तू आ, मेरे मुंह के ऊपर तू पूरी तरह से काबू ले और मेरी जुबान के ऊपर परमेश्वर तेरा अभिषेक उतरने दे। जो भी मैं बोलूँ परमेश्वर वो सिर्फ तेरी ओर से होने दे, मेरी ओर से कुछ भी नहीं होने दे, सिर्फ तेरी ओर से होने दे प्रभु। तू बढ़े मैं घटूं प्रभु। मैं मांगती हूँ पवित्र आत्मा मेरे मुंह से सिर्फ वही बातें निकले जो तू चाहता है प्रभु। तेरा प्रकटीकरण क्लैरिटी से आने दे प्रभु, प्रकटीकरण मिलने दे लोगों को और इस वचन से परमेश्वर लोगों को एक नई राह दिखा, उनको गाइड कर, उन्हें लीड कर, उन्हें डायरेक्ट कर। एंड अगर कुछ लोग आंसर मांग रहे हैं तो ये वचन उनके लिए एक आंसर बनने दे प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। ओके, लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम दो राजा 4:2 से हमने दो राजा 4:6-7 तक हमने पढ़ा था, ठीक है। और हमने देखा था कि स्टोरी शॉर्ट में क्या थी कि एलिशा जो है उसके पास एक औरत आती है जो विधवा है और वो कहती है एलिशा को कि मेरा जो पति था वो तेरे अंडर काम करता था और अब वो मर चुका है और उसके जो उसने कर्जा लेके रखा था कुछ लोगों से और वो लोग कर्जा मांगने के लिए आ रहे हैं, तो अब मेरे पास वो कर्जा चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं और अब उन्होंने कहा है कि अगर मैंने कर्जा नहीं चुकाया तो वो मेरे दोनों बच्चों को अपना दास बना लेंगे। तो एलिशा उस विधवा औरत की मदद करता है। एलिशा उसे कहता है कि तू जितने बाल्टी जमा कर सकती है, बर्तन जमा कर सकती है, वो लेकर आ और उसमें अपने घर में जा और जो तेरे घड़े में तेल है, क्या है तेरे पास, पहले एलिशा पूछता है। तो कहती है कि मेरे पास सिर्फ थोड़ा जैतून का तेल है और एलिशा कहता है कि तू बर्तनों में डालना शुरू कर और वो बर्तन भरती है और फिर उसे बर्तन भरने के बाद वापस वो जैतून का जो तेल है जो उसके घड़े में थोड़ा सा था, जैसे वो बर्तनों में डालने लगती है वो बढ़ता है और वो एलिशा के पास आती है और फाइनल जब बर्तन भर के हो जाते हैं वो एलिशा के पास आती है और एलिशा उसे बोलता है कि एक काम कर, ये जितने बर्तनों में जो तेल भरा है वो सारा तेल बेच दे और जो भी पैसा आएगा उससे तेरे कर्जदार को दे दे और बाकी के पैसों से तेरा ज़िंदगी का गुजारा कर। तो ये स्टोरी है, ठीक है। एक पॉइंट आज हम इस स्टोरी से सीखने वाले हैं, वो ये है कि विधवा जो थी वो आज्ञाकारी थी। हालेलुया। ओके, आज का जो पॉइंट है, ये स्टोरी मैंने आपको बता दी, मैं हर हफ्ते रिपीट नहीं करने वाली हूँ। ये स्टोरी ऑलरेडी आपको पता है, तो अगले हफ्ते जब इसका पॉइंट आएगा तो मैं स्टोरी रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि मैंने आज स्टोरी रिपीट की है। मैं विश्वास करती हूँ कि आपको वो स्टोरी याद होगी, ठीक है। तो अब जो है मैं डायरेक्टली पॉइंट लेने वाली हूँ। तो पॉइंट ये है कि विडो वॉज ओबीडियंट, इंग्लिश में है विडो वॉज ओबीडियंट। विधवा आज्ञाकारी थी, विधवा आज्ञाकारक होती। मैं वापस से पॉइंट रिपीट कर रही हूँ। विडो वॉज ओबीडियंट, विडो वॉज ओबीडियंट। विधवा आज्ञाकारी थी, विधवा आज्ञाकारक होती, ठीक है। अब हम वचन में जाने वाले हैं। 2 राजा 4:2 से 7 हम पढ़ने वाले हैं। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। ओके, वापस से। A certain woman of the wives of the sons of prophets cried out to Elisha saying, your servant my husband is dead and you know that your servant feared
the Lord, and the creditor is coming to take my 2 sons to be his slaves." So Elisha said to her, "What shall I do for you? Tell me, what do you have in the house?" And she said, "Your maidservant has nothing in the house but jar of oil." Then he said, "Go borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels. Do not gather just a few. And when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons. Then pour it into all those vessels and set aside the full ones." So she went from him and shut the door behind her and her sons who brought the vessels to her, and she poured it out. Now it came to pass when the vessels were full that she said to her son, "Bring me another vessel." And he said to her, "There is not another vessel." So the oil ceased. Then she came and told the man of God, and he said, "Go sell the oil and pay your debt, and you and your son live on the rest." मैं मराठी में पढ़ने वाली हूँ और बाद में हिंदी में, और हम इस वचन में जाने वाले. एकदा संदेष्टाच्या शिष्यांच्या स्त्रियांपैकी एकीने अलिशाकडे गहाणे केले. ती म्हणाली, "तुझा सेवक माझा नवरा मरून गेला आहे. तुला ठाऊक आहे की तो परमेश्वराचा भय बाळगणारा होता. त्याचा सावकार माझ्या 2 पुत्रांना दास करून नेण्यासाठी आला आहे." अलिशाने तिला विचारले, "मी तुझ्यासाठी काय करू हे मला सांग. तुझ्या घरात काय आहे?" ती म्हणाली, "1 घडा तेलाविषयी आपल्या दासीच्या घरात काही एक नाही." तो तिला म्हणाला, "तू जा आणि बाहेरून आपल्या शेजार पाजारांकडून बरीचशी रिकामी भांडी मागून आण. मग आपल्या पुत्रांसह घरात जाऊन दार बंद कर व त्या सर्व भांड्यातील तेल ओत आणि भांडे भरले ते बाजूला ठेव." ती त्याच्यापासून गेली आणि आपल्या पुत्रांसह आपल्या घरात जाऊन तिने दार बंद केले. ते तिच्याकडे भांडी आणत ती भरत जाई. सर्व भांडी भरल्यावर ती आपल्या पुत्रांना म्हणाली, "मला आणखीन 1 भांडे आणून दे." त्याने म्हटले, "आता एकही भांडे उरले नाही." तेव्हा तेल वाढायचे थांबले. तिने जाऊन देवाच्या माणसाला हे सांगितले. तो म्हणाला, "जा, तेल विकून आपले कर्ज फेड व जे शिल्लक राहील त्यावर आपला व आपल्या पुत्रांचा निर्वाह कर." अलिशा व हालेलुया. ओके, निर्वाह कर इतपर्यंत. अब मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ. नबियों के समूह में से एक व्यक्ति की पत्नी थी. यह व्यक्ति मर गया. उसकी पत्नी ने एलिशा के सामने अपना दुखड़ा रोया. मेरा पति तुम्हारा सेवक के समान था. अब मेरा पति मर गया है. तुम जानते हो कि वह यहोवा का सम्मान करता था, किंतु उस पर एक व्यक्ति का कर्ज था, और अब वो व्यक्ति मेरे 2 लड़कों को अपना दास बनाने के लिए आ रहा है. एलिशा ने पूछा, "मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ? मुझे बताओ कि तुम्हारे घर में क्या है?" उस स्त्री ने कहा, "मेरे घर में कुछ नहीं है. मेरे पास केवल जैतून का तेल का 1 घड़ा है." तब एलिशा ने कहा, "जाओ और अपने सब पड़ोसियों से कटोरे उधार लो. वे खाली होने चाहिए. बहुत से कटोरे उधार लो. तब अपने घर में जाओ और दरवाज़ा बंद कर लो. केवल तुम और तुम्हारे पुत्र घर में रहेंगे. तब इन सभी कटोरों में तेल डालो और उन कटोरों को भरो और एक अलग स्थान पर रखो." अतः वह स्त्री एलिशा के यहाँ से चली गई, अपने घर पहुंची और दरवाज़ा बंद कर लिया. केवल वह और उसके पुत्र घर में थे. उसके पुत्र कटोरे उसके पास लाए और उसने तेल डाला. उसने बहुत से कटोरे भरे. अतः अंत में उसने अपने पुत्र से कहा, "मेरे पास दूसरा कटोरा लाओ." किंतु सभी प्याले भर चुके थे. पुत्र में से एक ने उस स्त्री से कहा, "अब कोई कटोरा नहीं रह गया है." उसी समय घड़े का तेल खत्म हो चुका था. तब वह स्त्री आई और उसने परमेश्वर के जन एलिशा से यह घटना बताई. एलिशा ने उससे कहा, "जाओ, तेल को बेच दो और अपना कर्ज लौटा दो. जब तुम तेल को बेच चुकोगी और अपना कर्ज लौटा चुकोगी, तब तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रों का गुजारा बची रकम से होगा." हालेलुया, आमीन. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है तो मुझे आज आपसे बात करनी है वो है
द विडो वॉज ओबीडियंट। ओके, विधवा आज्ञाकारी थी, विधवा आज्ञाकारक होती। देखो, एलिशा ने उसे 3 इंस्ट्रक्शंस दिए थे। ये विधवा जब अपना दुखड़ा रोने लगी एलिशा के पास कि एलिशा, मेरा पति मर गया है, वो तेरे नीचे अंडर काम करता था और अब उसने कर्जा लिया था और अब वो मर गया है, अब मुझे कर्जा देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और कर्जदार मेरे दरवाजे पर आकर मुझसे कर्जा मांग रहे हैं और अगर मैंने कर्जा नहीं दिया तो मेरे बच्चों को उठा के लेकर जाएंगे। ठीक है, तो एलिशा ने उससे क्या कहा? एलिशा ने कहा कि तेरे घर में क्या है? तो उसने कहा, मेरे घर में 1 घड़े तेल, जैतून के तेल के अलावा कुछ भी नहीं है। तो उसके घर में क्या था? सिर्फ 1 घड़ा तेल था जैतून का। मतलब 1 घड़ा मतलब आप 1 बॉटल बोल सकते हो, एक बिस्लरी की बॉटल छोटी वाली, और उतना तेल उसके पास था, जैतून का तेल। जैतून मतलब ऑलिव ऑयल, और ऑलिव ऑयल उस वक्त कमोडिटी ऑफ ट्रेड था। कमोडिटी ऑफ ट्रेड मतलब जैतून का तेल को बहुत ज़्यादा भाव था, अगर वो बेचेंगे तो पैसा मिलता था। ठीक है, तो एलिशा ने उसे 3 स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए। क्या इंस्ट्रक्शंस थे वो? कि जाओ और अपने, देखो मैं वापस वो इंस्ट्रक्शंस आपको बोल रही हूँ, एलिशा ने उसे क्या कहा। इंग्लिश में एक बार बोल रही हूँ एंड फिर देन हिंदी में बोल रही हूँ। ठीक है, गो गेट द जार्स फ्रॉम योर नेबर्स, नॉट फ्यू बट मैनी। ठीक है, दूसरा इंस्ट्रक्शन था, शट द डोर बिहाइंड यू एंड योर सन्स। ठीक है, तीसरा इंस्ट्रक्शन था, पोर ऑयल इन इट। ठीक है, तो पहला इंस्ट्रक्शन क्या था? उस स्त्री ने, एलिशा ने पूछा, मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ, मुझे बताओ कि तुम्हारे घर में क्या है। उस स्त्री ने कहा, मेरे घर में कुछ नहीं, मेरे पास केवल जैतून का तेल का 1 घड़ा है। तब एलिशा ने कहा, पहला इंस्ट्रक्शन, जाओ और अपने सब पड़ोसियों से कटोरे उधार लो। ठीक है, पहला इंस्ट्रक्शन। दूसरा, ओके, कटोरे उधार लो, पर कटोरे में कुछ होना नहीं चाहिए, वो खाली होने चाहिए। ठीक है, दूसरा कि वो ओके, पहला इंस्ट्रक्शन ये गया कि तू जा पड़ोसियों के पास, कटोरे उनसे मांग के ले, बर्तन मांग के ले, और वो खाली होने चाहिए, और थोड़े मत ले, ज़्यादा ले। ठीक है, तब दूसरा इंस्ट्रक्शन ये दिया कि तब अपने घर जाओ और दरवाज़ा बंद कर लो, केवल तुम और तुम्हारे पुत्र घर में रहेंगे। ओके, तो दूसरा इंस्ट्रक्शन उसे ये दिया गया था कि एक, पहला तो पड़ोसियों के पास जाओ और जितने बर्तन और कटोरे तुम मांग सकती हो खाली, उनसे मांग के लेकर आओ और अपने घर में रखो। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये था कि जब कटोरे लेकर आने के बाद दरवाजा बंद कर लेना और तुम और तुम्हारे पुत्र ही सिर्फ घर में रहेंगे। ओके, तीसरा, पोर ऑयल इन इट। तीसरा चीज क्या बोला? तब इन सब कटोरों में तेल डालो और इन कटोरों को भरो और एक अलग स्थान पर रखो। और तीसरा उसे इंस्ट्रक्शन दिया कि दरवाज़ा बंद करने के बाद जो तेरा 1 घड़े में जो तेल है, मतलब आप समझ सकते हो ये अपना टाइम आएगा का बॉटल है। ठीक है, सपोजिंग मान लो इतना तेल था, तो ये तेल वो कटोरों में डालने लगी। तो उस तीसरा इंस्ट्रक्शन ये था कि तब इन सब कटोरों में तेल डालो और इन कटोरों को भरो और एक अलग स्थान पर रखो। तो उसको बताया गया कि अब तू और तेरे बेटे मिलकर तेल एक एक करके डालना शुरू करो और कटोरे भरना शुरू करो। तो ये 3 जो बातें थी, ये 3 जो इंस्ट्रक्शंस थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। गो गेट द जार्स फ्रॉम योर नेबर्स, नॉट फ्यू बट मैनी, शट द डोर बिहाइंड यू एंड योर सन्स एंड पोर ऑयल इन इट। ठीक है, तो पहला इंस्ट्रक्शन ये था कि जाओ पड़ोसियों के पास और जितने भी बर्तन मांग के लेकर आ सकती हो वो लेकर आ, कम मत ला, ज़्यादा ला, पर खाली बर्तन होने चाहिए। दूसरा, जब तू बर्तन लेकर आएगी तो दरवाज़ा बंद कर, तेरे घर में और कोई नहीं होना चाहिए, सिर्फ तू और तेरे बच्चे होने चाहिए। तीसरी चीज़, जब बर्तन आने के बाद, दरवाज़ा बंद करने के बाद, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि घड़े में से तेल जो है वो बर्तनों में डालना शुरू कर। ठीक है, और ये जो है, ये 3 जो इंस्ट्रक्शंस है, ये 3 इंस्ट्रक्शंस विधवा ने, वो 3 इंस्ट्रक्शंस जो एलिशा ने कहा था, वो 3 इंस्ट्रक्शंस पूरे किए।
देखो अब चौथा वचन देखो, हम पढ़ेंगे, तब अपने घर जाओ और दरवाजा बंद कर लो, केवल तुम और तुम्हारे पुत्र घर में रहेंगे। तब इन सभी कटोरों में तेल डालो और इन कटोरों को भरो और एक अलग स्थान पर रखो। अतः वह स्त्री एलिशा के यहाँ से चली गई, अपने घर पहुंची और दरवाजा बंद कर लिए। केवल केवल वह और उसके पुत्र घर में थे। देखो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, उसने सारे लोगों से बर्तन मांग के लिया। दूसरा चीज, उसने दरवाजा बंद कर लिया। ठीक है, पहली चीज, ओके ठीक है, उसने बहुत से कटोरे भरे। अतः उसने अपने पुत्र से कहा, मेरे पास दूसरा कटोरा लाओ, किंतु सभी प्याले भर चुके थे। पुत्र में से एक ने उससे स्त्री से कहा, अब कोई कटोरा नहीं रह गया है। उस समय घड़े का तेल खत्म हो चुका था। देखो अब ये जो इंस्ट्रक्शंस थे उसके, यहाँ पे इसके इंस्ट्रक्शंस जो एलिशा ने उसे दिए थे, वो सारे इंस्ट्रक्शंस उसने पूरे किए। जितना भी एलिशा ने उसे आज्ञा दी थी करने की, उसने वो आज्ञा को, हर एक आज्ञा को पूरी तरह से पूरा किया, कोई भी आज्ञा छोड़ी नहीं। ओके, एलिशा ने उसे कहा था कि गो गेट द जार्स फ्रॉम योर नेबर्स, जाके तेरे पड़ोसियों से बर्तन मांग के ला, कम नहीं ज्यादा। तो उसने क्या किया, वो पड़ोसियों के पास गई और उसने ज्यादा बर्तन मांग के लाई। पहला इंस्ट्रक्शन जो था वो पूरा किया। दूसरा जो था, उसमें एलिशा ने कहा था कि सारे बर्तन जब तू मांग के लाएगी तो दरवाजा बंद कर लेना, ठीक है, और तू और तेरे पुत्र ही अंदर होने चाहिए। तो उसने दूसरा इंस्ट्रक्शन भी पूरा किया। सारे बर्तन इकट्ठा होने के बाद उसने दरवाजा बंद कर लिया और सिर्फ पुत्र और अपने बच्चों के साथ वो अंदर थी। उसने गली में जाके अपने पड़ोसियों को नहीं बोला कि भाई तुम आओ मेरी मदद करने के लिए, नहीं। एलिशा ने उसे कहा था कि तेरी मदद करने के लिए सिर्फ तेरे पुत्र ही तेरे साथ रहेंगे, तेरे बच्चे ही तेरे साथ रहने चाहिए, और तू दरवाजा बंद करके लेगी। तो उसने क्या किया, उसने दरवाजा खुला नहीं रखा, उसने दरवाजा बंद किया और उसने अपने बच्चों को बोला अब तुम मेरी मदद करो। उसके बाद एलिशा ने उसे कहा कि अब घड़े में जो तेल है वो एक एक बर्तन में डालना शुरू कर। और उसने कहा कि अब जैसे वो घड़े में से तेल डालने लगी तो पुत्र एक एक बर्तन लेकर आ रहा था। वो घड़े का तेल जैसे वो डालने लगी तो घड़े का तेल मल्टीप्लाई हुआ, मतलब बहुगुणित हुआ, और इतने सारे एक एक बर्तन उसका मतलब लड़का जो था वो लेकर आ रहा था, और ये घड़े में अपना जो तेल था वो डाल रही थी, और घड़ा अपने आप भरते जा रहे थे। अभी इतनी सी बॉटल है, इसमें कितने बर्तन भर सकते हैं, एक ही बर्तन भर सकता है, पर उसने सपोजिंग मान लो 25 बर्तन लाए होंगे, तो इतने से बॉटल का तेल परमेश्वर ने बहुगुणित किया और उसने 25 बर्तन भरे। एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, उसने 25 बर्तन भरे। क्यों, कैसे भरे, चमत्कार हुआ और वो तेल में बढ़ोतरी हुई और मल्टीप्लिकेशन हुआ। ओके, ब्लेसिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बढ़ोतरी का चमत्कार हुआ और घड़े भरते गए। तो उसने 3 जो एलिशा ने जो चीजें बोली थी वो उसने मानी। ओके, तो एक चीज मुझे यहाँ पे बोलनी है कि जब भी परमेश्वर तुम्हें कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे, या कई बार परमेश्वर तुमसे बात करे खुद, या तो फिर कोई परमेश्वर का जन, कोई परमेश्वर का भविष्यवक्ता या परमेश्वर का व्यक्ति, परमेश्वर का दास अगर तुम्हें कोई इंस्ट्रक्शन दे तो उस इंस्ट्रक्शन को पूरा फॉलो करो। जब विधवा ने वो 3 इंस्ट्रक्शंस जो एलिशा ने दी थी उसको फॉलो किया, जितने भी एलिशा ने उसे आज्ञा दी थी, जब उस विधवा ने उन तीनों आज्ञा को पूरा किया, तब वो विधवा ने चमत्कार को देखा। हालेलुया। विधवा को बोला गया था बर्तन ज्यादा ला, कम मत ला, उसने ज्यादा बर्तन लेकर आई। दूसरा बोला था विधवा को कि किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि तुझे क्या करना है, इसलिए दरवाजा बंद करके ले, और अपने पड़ोसियों को मत बोल कि तू क्या कर रही है, सिर्फ अपने बच्चों को अपने साथ रख। तो उसने क्या किया, बर्तन लाने के बाद सिर्फ अपने बच्चों को घर में रखा और घर को लॉक कर दिया। ठीक है, दरवाजे को लॉक कर दिया। और फिर ये परमेश्वर के जन ने उसे कहा था कि अब घड़े का तेल ना एक एक बर्तन में डालना शुरू करो। तो वो जो घड़े का तेल था
जैसे उसने डालना शुरू किया, जैसे उसने तीसरी आज्ञा पूरी की, घड़े का तेल वो डालने लगी, वो घड़े का तेल बढ़ता गया और सारे बर्तन भर गए और उसने बड़ा चमत्कार परमेश्वर का देखा। आमेन। तो यहां से मुझे क्या बोलना है कि अगर अगर आपको बड़ा चमत्कार आपके जीवन में देखना है, ओके, तो आपको परमेश्वर की आज्ञा मानना जरूरी है। अगर परमेश्वर आपको बोलता है कि ये लड़की से शादी करनी है या ये लड़के से शादी करनी है, तो आपको अगर ब्लेस्ड होना है, क्योंकि परमेश्वर जो भी आपको करने के लिए कहेगा उसमें आशीर्वाद होते हैं। तो परमेश्वर के अगर आपको आशीर्वाद चाहिए तो परमेश्वर जो भी आज्ञा आपको देगा वो आज्ञा मानो। उस आज्ञा में ना, जो भी आज्ञा आपको देगा, जो भी इंस्ट्रक्शन आपको देगा, वो आज्ञा मानो और वैसा करो तो आप चमत्कार को देखोगे। विधवा ने अगर बर्तन लाए होते, कम लाए होते, या अगर विधवा ने अपने पुत्र के साथ अपने पड़ोसियों को भी अंदर लिया होता, तो शायद वो चमत्कार नहीं देख पाती। उसे ये करना था कि जो एलिशा ने कहा है वो सारी चीजें उसे फॉलो करनी थी। बहुत ज्यादा बर्तन लाने हैं, दरवाजा बंद करके लेना है और अपने बच्चों को अंदर रखना है और फिर घड़े का तेल डालना शुरू करना है। यहां से हमें सीखने क्या मिलता है कि ओबीडियंस ऑलवेज ब्रिंग ब्लेसिंग्स। आज्ञाकारी रहने के बाद हमेशा आशीर्वाद मिलते हैं। तो मैं आपको यही बोल रही हूँ कि परमेश्वर ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ करने को कहे। शायद आपको अगर आप ऐसे बच्चे हो जो अभी आपकी शादी की उम्र नहीं हुई है, ठीक है, एंड परमेश्वर ने आपके लिए किसी को चुना है और आपको मतलब बोलो अच्छा लगता है या नहीं लगती है मुझे नहीं पता, बट अगर परमेश्वर ने आपके लिए कोई चुना है और आपसे बात की है कि ये लड़के के साथ शादी करो या ये लड़की के साथ शादी करो, तो उसी लड़के के साथ या उसी लड़की के साथ आप शादी करना, उसी में आपकी भलाई है, उसमें आप बहुत सारा आशीर्वाद देखोगे। जब उसने बर्तन में तेल डालना शुरू किया, आपने देखा लास्ट का इंस्ट्रक्शन जब उसने फॉलो किया, तेल डालना शुरू किया तो तेल अपने आप बढ़ गया, अपने आप। एक घड़े का तेल, इतनी सी बोतल में जो तेल है, ये 25 बर्तनों को कैसे भर सकता है? यहाँ पे तो बड़ा चमत्कार हुआ है, यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति आई है, यहाँ पर परमेश्वर का अभिषेक आया है, एंड इट गॉट मल्टीप्लाइड, द ऑयल गॉट मल्टीप्लाइड, मतलब मिरेकल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हुआ, चमत्कार, बहुगुणित होने का चमत्कार यहाँ पे हुआ। और ये क्यों हुआ? क्योंकि विधवा आज्ञाकारी थी। जो परमेश्वर ने उसे बोला उसने वो किया, उसमें एक भी चीज उसने मिस नहीं की। ये मैं बोल रही हूँ, इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ, कोई भी इंस्ट्रक्शन जब गॉड आपको देता है ना, वो इंस्ट्रक्शन को वैसे का वैसा लो और फॉलो करो। जब परमेश्वर आपको बोलता है उस लड़की के साथ शादी करो, उस लड़की के साथ शादी करो क्योंकि आपकी लाइफ ब्लेस्ड होगी। उस लड़के के साथ शादी करो तो उस लड़के के साथ शादी करो, भले वो लड़का चाहे गरीब हो या चाहे कुछ भी हो, शायद आपको अच्छा नहीं लगता हो, बट अगर परमेश्वर आपको बोल रहा है कि उस लड़के के साथ शादी करने के लिए, तो आप उसी लड़के के साथ शादी करो, आपकी लाइफ ब्लेस्ड होगी। अगर परमेश्वर आपको बोलता है कि सपोजिंग अगर आपको जॉब लेना है और जॉब में परमेश्वर आपको बोलता है कि आपको 2 ऑफर आए हैं और एक ऑफर में 25 लाख का पैकेज है और एक है 10 लाख का पैकेज, आप बोलोगे, नॉर्मली एक व्यक्ति बोलेगा ना मैं 25 लाख के पैकेज के लिए जाऊंगा, पर अगर आपको परमेश्वर बोलता है कि 25 लाख के पैकेज में मत जा, 10 लाख का पैकेज जो मिल रहा है उस कंपनी को ज्वाइन कर, तो आप 10 लाख का जो पैकेज है उसी कंपनी को ज्वाइन कीजिए। क्योंकि परमेश्वर जानता है भले पैकेज कम है पर वहाँ पर आपको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे जो 25 लाख जो कंपनी दे रही है उसमें आपको वो एक्सपीरियंसेस नहीं मिलेंगे। जो एक्सपीरियंस, जो स्किल्स, जो टैलेंट्स, जो स्किल्स, जो एबिलिटीज़ आपको सीखने मिलेगी नई चीज़ें करने की, वो होगी 10 लाख जो कंपनी ऑफर कर रही है उस कंपनी में। तो आपको जब परमेश्वर बोलता है ना कि भाई 25 लाख का पैकेज मत ले, 10 लाख वाले पैकेज में जाने के लिए, शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा क्या परमेश्वर 15 लाख का घाटा हो रहा है, पर वो घाटे को मत देखो, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो, परमेश्वर जो बोल रहा है वो करो।
आप बाद में जाके देखोगे कि वो घाटा घाटा नहीं था, परमेश्वर ने आपको राइट जगह पे रखा था। जब आप वो 10 लाख का पैकेज लोगे, आपको अंदर बुरा लगेगा, अरे यार 15 लाख मुझे ज़्यादा मिलते। परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर बोलेगा बेटा मेरी बात मान, 15 लाख के पीछे मत जा, वहाँ पर तुझे कुछ सीखने को नहीं मिलने वाला है। मैं 10 लाख का पैकेज जो बोलने के लिए लेने के लिए बोल रहा हूँ ना, वो पैकेज ले, वहाँ पे तुझे बहुत सीखने को मिलेगा। और जब तू वहाँ से सीखेगा, मैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी तुझे बैंगलोर के किसी बड़े आईटी कंपनी में दूंगा। आई डिडंट से अमेरिका सिलिकॉन वैली, बिकॉज मुझे मेरे बैंगलोर भी बहुत बड़ा है एंड बैंगलोर इज ऑल्सो अ सिलिकॉन वैली। मैन हमारा इंडिया आईटी हब बन रहा है, तो वाई शुड आई से सिलिकॉन वैली। आई एम नॉट अगेन सिलिकॉन वैली, आई लव सिलिकॉन वैली। इनफैक्ट एक वक्त था जब मैं एक्चुअली प्लान कर रही थी 2014 में मैं इंडिया छोड़ के यूएस जाऊँ एंड आई शुड वर्क इन सिलिकॉन वैली। एंड मैंने एग्ज़ाम्स भी दिए थे, बट फाइनली व्हेन गॉड टोल्ड मी कि जब टाइम आया, मैंने IST क्यूबे के एग्ज़ाम्स दिए थे, मैंने फाउंडेशन क्लियर किया, मैंने एडवांस 2 बार देने की कोशिश की, बट मैं फेल हो गई। एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं फेल क्यों हुई। ओके, मैं पढ़ाई तो कर रही हूँ बट मैं फेल हो रही हूँ क्यों। कई बार परमेश्वर आपको सर्कमस्टांसेस से बताएगा कि आपको ये करना नहीं है। एंड मैं 2 बार फेल हुई, उसके बाद मुझे समझ में आया कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि मैं एग्ज़ाम्स दूँ। मैं लिटरली मैं आपको बोल रही हूँ 2014 में मैं ऐसे क्रॉस रोड पे खड़ी थी जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे US जाना है। एंड मुझे एक्चुअली हुआ ऐसे था कि मैं पता नहीं मैं क्यों आपको ये सब बोल रही हूँ, बट इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ओबीडियंट रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं एक बार एक जगह पे गई थी 2014 में, बहुत सारे कॉन्टेम्पलेशन मेरे माइंड में चल रहे थे कि मैं जॉब छोड़ रही थी। एंड जॉब छोड़ने के बाद मेरे दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, बट मुझे हमेशा US के लिए एक स्पेशल अट्रैक्शन रहा है। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू ट्रैवल टू US। एंड मैं एक फालूदा की दुकान में गई, ओके, फालूदा खाने के लिए। एंड मैं वहाँ पे खड़ी थी एंड मैं फालूदा खा रही थी, और मेरे बाजू में एक औरत आई और उसने मुझे कहा कि अचानक से उसने मुझे पूछा कि तुम क्या करती हो, और मैंने कहा कि मैं इंजीनियर हूँ एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। एंड उसने कहा कि मैंने उसे कहा कि मैं टेस्टर हूँ एंड आई वर्क इन दिस कंपनी। एंड उसने मुझे कहा देन वाई डोंट यू ट्राई इन US, वाई डोंट यू गो टू सिलिकॉन वैली। एंड मुझे उस वक्त ऐसे लगा कि क्या गॉड मुझसे बात कर रहा है इस औरत के द्वारा। एंड मैं काफ़ी स्ट्रेस में थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये गॉड के इंस्ट्रक्शंस हैं या डेविल मुझे बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सो आई वॉज लाइक गॉड, मुझे नहीं पता कि ये तेरे इंस्ट्रक्शंस है या डेविल के, बट आई वॉन्ट टू नो वेदर इट इज़ फ्रॉम यू और नॉट। तो मैंने IST क्यूबी की एग्ज़ाम दी, आई क्लियर्ड माई एग्ज़ाम। ओके, IST क्यूबी इज़ एन इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्वालिफिकेशन बोर्ड। सो वो एग्ज़ाम मैंने क्लियर कर ली। वो एग्ज़ाम के सर्टिफिकेट्स तुम्हें इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज्ड होते हैं। दूसरी बार IST क्यूबी की एग्ज़ाम देने गई, मैं फेल हो गई। तीसरी बार दिया, 2 बार मैंने एडवांस देने की कोशिश की, मैं फेल हो गई। मैंने परमेश्वर से पूछा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। एंड देन आई गॉट टू नो, देन मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मैंने परमेश्वर से पूछा कि क्या तू चाहता है कि मैं US जाऊँ? do you want me to go to US? Do you want me to go to California and to be in to work in Silicon Valley? तू चाहता है? And God was like no. मुझे पहले नहीं समझ में आया, पर बाद में जब इट वॉज लाइक मैं प्रेयर करती गई और गॉड ने मुझे बोला कि नहीं, तुझे नहीं जाना है US, नहीं जाना है तुझे सिलिकॉन वैली, तो मुझे ऐसे लगा कि फिर क्या करना है। एंड मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे जस्ट एक चर्च ज्वाइन करना था जो गॉड ने मुझे बोला, क्योंकि मुझे गॉड ने एक्चुअली मेरा करियर ही चेंज करवा डाला था। मुझे इंजीनियरिंग से पास्टर बनने के लिए इनविटेशन आया था, पर मुझे गॉड ने तब बताया नहीं था, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे US जाना है, सिलिकॉन वैली जाना है या क्या करना है। ओके, सो मैं नहीं गई और मुझे फिर पास्टर का ट्रेनिंग मिला एंड आई स्टार्टेड माई ओन मिनिस्ट्री। ठीक है, which is now benefiting a lot of people. कई बार परमेश्वर आपको ऐसे काम करने को बोलेगा जो आपके लिए टफ है, जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं,
बट उस टाइम पे आपको भले ही वो अच्छे नहीं लगते हैं, पर एक चीज़ ध्यान में रखो कि परमेश्वर जो भी काम आपको करने के लिए बोलता है वो काम बेस्ट होते हैं और उसमें आपकी भलाई है, ठीक है। सो जो परमेश्वर अगर आपका बच्चा हुआ ना, आप सोच रहे हो कि आपके बच्चे को कौन से स्कूल में डाले, तो परमेश्वर आपको बताएगा कि ये स्कूल में डालो, और तो परमेश्वर आपको वो नाम देगा। शायद वो स्कूल आपके यहाँ से दूर होगी, बट अगर परमेश्वर आपको बोल रहा है कि आपके मन में है कि अरे आपके नीचे एक स्कूल है वहीं पे डाल दो, और परमेश्वर अगर आपको बोल रहा है कि नहीं थोड़ा दूर एक स्कूल है वहाँ पे डालो, तो आप वो दूर वाले स्कूल में ही उसे डालो, आपके नज़दीक वाले स्कूल में मत डालो। परमेश्वर अगर आपको बोल रहा है कि 10 लाख वाली कंपनी जो है, जो 10 लाख वाला पैकेज ऑफर कर रही है, उस कंपनी को ज्वाइन करो, तो आप उसी कंपनी को ज्वाइन करो। अगर परमेश्वर आपको बोल रहा है कि नहीं तुझे इंडिया छोड़ के यूएस नहीं जाना है, even if you have qualifications, even if you have done IIT engineering, but you don't have to go to US, even if there is a possibility कि आपको H1B वीज़ा मिल जाएगा, बट परमेश्वर आपको बोल रहा है नहीं आपको जाना है यूएस, डोंट गो फॉर यूएस। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के विरुद्ध होकर आप वो काम करोगे तो आपको आशीर्वाद नहीं मिलेंगे। मैं आपको बोलती हूँ, अगर मैं यूएस जाती तो शायद से मेरी मिनिस्ट्री कभी स्टार्ट नहीं होती। दूसरी चीज़, जो लड़का आपको कोई भी चीज़ हो, मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ, अगर आपको कोई परमेश्वर एक लड़का बताता है कि इस लड़के से शादी करो, तो आप उसी लड़के के साथ शादी करो, भले वो आपको अच्छा लगे या ना लगे, बट उस लड़के में परमेश्वर ने कुछ रखा है आपके लिए। तो आप स्पेकुलेट मत करो कि मैं करूँ या नहीं करूँ। थोड़ा सा आपको पहले होगा, बट बाद में आप कम टू द टर्म्स, टेल गॉड, आप गॉड को बोलो कि गॉड लेट मी एक्सेप्ट दैट थिंग, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए मदद कर, मुझे उसके साथ शादी करने के लिए मदद कर। जानती हूँ कि वो लड़का अलग है, मैं जानता हूँ कि वो लड़की अलग है, बट स्टिल मुझे उसी के साथ शादी करनी है क्योंकि उसको मेरे लिए परमेश्वर ने चुना है, एंड दैट विल बी द बेस्ट थिंग दैट यू विल एवर डू। अगर परमेश्वर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कहता है और वो बिजनेस में आपको उसका ABCD भी पता नहीं है, वो आप बिजनेस का नाम सुनते ही आपको टेंशन आता है कि भाई ये कौन सा बिजनेस मेरे को दिया है भाई, कि ये बिजनेस मैंने कभी जिंदगी में किया नहीं है, बट जब गॉड आपको बोलता है कि यू हैव टू स्टार्ट दिस बिजनेस, और आपको स्पेसिफिकली वो बिजनेस के बारे में बोला है, डोंट ट्राई टू डू समथिंग एल्स। अगर आपको बोला है बिजनेस करने के लिए, चलो मैं सिंपल वाला लेने वाली थी, चलो मैं एकदम सिंपल वाला बिजनेस ले रही हूँ, एकदम छोटे से छोटा आदमी भी ये कर सके भाई, सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए नहीं है ये वचन, वो छोटे से छोटे लोगों के लिए है, ठीक है। अगर परमेश्वर आपको बोलता है कि वड़ा पाव की गाड़ी लगा, ठीक है, वड़ा पाव की गाड़ी लगा, बट आप बोलते हो कि नहीं मेरे को वड़ा पाव की गाड़ी नहीं लगानी है, मेरे को कोल्हापुरी चप्पल का दुकान खोलना है, ओके। सुनो अब मेरी बात, सी दिस इज नॉट ओनली फॉर द रिच पीपल, इट इज ऑल्सो फॉर द पीपल हु आर वेरी पुअर क्लास। आई वॉन्ट एवरी वन टू बी एट वन पेज, ओके। मैं हर कोई चाहती हूँ कि हर कोई एक लेवल पे आए, ओके। आई मे टॉक टू अंबानी एंड अडानी ऑल्सो, एंड आई मे टॉक टू पुअर क्लास पीपल, आई वॉन्ट टू टॉक टू देम, ओके। दे ऑल, फॉर मी एवरीबडी इज इक्वल, ठीक है। सो when God tells you to लॉन्च अ बिजनेस, अपने जब परमेश्वर आपको बोलता है कि अपना बिजनेस शुरू कर, और आपको क्लियरली बोलता है कि वड़ा पाव का धंधा डाल, तो वड़ा पाव का ही धंधा डालो, उसमें आपको आशीर्वाद मिलने वाले हैं। अगर आपने वड़ा पाव का धंधा नहीं डाला और आपने कोल्हापुरी चप्पल का धंधा डाला, परमेश्वर आपको एक गिरायक नहीं देगा, एक कस्टमर आपके पास नहीं आएगा कोल्हापुरी चप्पल लेने के लिए, और आपके कैपिटल, आपका जितना भी पैसा है सब वेस्ट जाएगा। परमेश्वर कभी भी मिस्टेक्स नहीं करता है, परमेश्वर सोच समझ के चीजें करता है, परमेश्वर कभी भी गलती नहीं करता है। तो जब परमेश्वर आपको बोलता है जो करने के लिए वही करो, आमीन। जब अगर आपने बोला कि नहीं अगर मेरे को परमेश्वर ने बोला है मेरे को वड़ा पाव का धंधा डालना है, मैं वड़ा पाव का ही धंधा डालूंगा, आई एम टेलिंग यू, वो वड़ा पाव के फ्रेंचाइजी US, UK, UAE वहाँ तक पहुँचेंगे। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, आपका वड़ा पाव इतना फेमस होगा कि वो दूसरे देशों में वो वड़ा पाव फेमस होगा,
एंड पीपल विल अप्रोच यू कि भाई तुम्हारी फ्रेंचाइजी हमारे यहाँ पे भी डालो। जैसे मैकडोनल्ड्स फेमस हुआ है, उनके यहाँ पे हमारे यहाँ पे है या और देशों में है, वैसे हमारे वड़ा पाव की दुकान भी वहाँ पे होंगे। यू नो इफ ये कब होगा? जब आप परमेश्वर की बात मानोगे तब। ओके और ये ऐसे नहीं है, यू नो जस्ट ओबे। कई बार परमेश्वर आपको वचन से बात करेगा। समटाइम्स गॉड विल टेल यू टू फॉरगिव समवन, और आपसे होगा नहीं। हाँ यू विल लाइक इसने मेरे साथ इतना बुरा किया है एंड गॉड यू वांट मी टू फॉरगिव हिम। एंड आपको परमेश्वर सिर्फ वही बोलेगा कि आप उसको माफ करो, एंड आप बोलोगे प्लीज मुझे ये बात मत बोलो करने के लिए, क्योंकि आपको यू नो इट हैज हर्ट यू, इट हैज कॉज्ड यू पेन, क्योंकि आपको दुख हुआ है किसी चीज़ की वजह से, किसी ने आपको दुख दिया है, किसी ने आपको दर्द दिया है, एंड परमेश्वर आपको बोल रहा है कि उस व्यक्ति को माफ करो। कोई बड़ी चीज़ नहीं मांग रहा है परमेश्वर आपसे, छोटी चीज़ मांग रहा है, माफ करो उसे, दिल से माफ करो उस व्यक्ति को। एंड आप बोलोगे परमेश्वर यार तू क्या मुझे बोल रहा है परमेश्वर करने के लिए, यार कितना टफ है ये, जानता भी है तू उसने मेरे साथ क्या किया और क्या नहीं। एंड परमेश्वर बोलेगा मैं जानता हूँ कि उसने क्या किया है और क्या नहीं, बट मैं फिर भी तुझे बोल रहा हूँ तू उसे माफ कर। तो मैं आपको एक सलाह दे रही हूँ, डोंट आर्ग्यू विद गॉड, जस्ट डू इट, डोंट क्वेश्चन गॉड। ओके गॉड के साथ कभी भी क्वेश्चन मत करो कि मैं क्यों करूँ, मैं क्यों करूँ। गॉड जानता है कि आपकी भलाई किस में है। ही इज योर स्पिरिचुअल फादर। यू नो परमेश्वर बोलता तेरा शारीरिक पिता जो है, जो तेरा पिता है, जो पृथ्वी का पिता, वो जानता है तुझे अच्छी चीज़ें क्या देनी है, तो मैं आत्मिक पिता हूँ, मैं तेरे लिए कितनी अच्छी चीज़ें दूंगा। यू नो जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देते हैं, राइट। यू नो आपके लिए वचन लाने के वक्त भी जब मैं बैठती हूँ, यू नो जब मेरा मूड नहीं है ना तो मैं वचन नहीं बनाती हूँ, बिकॉज आई नो आई वांट टू गिव माई चिल्ड्रन द गुड फूड। अगर मैं उनको बिरयानी दे रही हूँ बट वो बासमती की नहीं है तो क्या फ़ायदा है। सो देनी है तो बासमती की दो, वरना मत दो, राइट। तो हम बच्चे यू नो हमारे लिए ऐसा होता है कि हमारे वचन जो भी सुनने वाले हैं, वी वांट टू गिव देम बेस्ट, वी वांट टू गिव देम अ स्ट्रैटेजी वेयर दे विल एक्चुअली यू नो lead the world, or we want to give them the strategy to win. Okay and these are the rules which we want to follow as a believer, right. So ये आज शायद से काम नहीं आएंगे, पर आगे चल के मैं जो बोल रही हूँ वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। एक ही चीज़ आज आपको समझनी है, जो परमेश्वर आपको बोल रहा है करने के लिए वही करो, अपना दिमाग लगाने मत जाओ। एंड जब परमेश्वर आपको बोलेगा ना कुछ करने के लिए तो लॉजिक मत ढूंढो उसमें। ओके हर चीज़ में लॉजिक, अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो ना हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं भाई, इसका क्या लॉजिक है, उसका क्या लॉजिक है, बिकॉज वी डोंट आई एम एन इंजीनियर एंड आई नो कि वी ऑलवेज थिंक अ लॉजिक बिहाइंड दैट थिंग। यू नो आई लव डोमेन, मैं हर डोमेन के में इसमें भी लॉजिक ढूंढती हूँ कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, वैसे क्यों है। मुझे क्वेश्चंस पूछना बहुत अच्छा लगता है। आई एम अ वेरी मतलब मुझे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स तो बहुत लॉजिक में बिलीव करते हैं, बट बहुत सारे लोग भी होते हैं लाइक मेन स्पेशली, दे विल गो फॉर लॉजिक। अरे इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता है। गॉड हमको बोल रहा है वड़ा पाव का धंधा शुरू करने के लिए, हाँ भाई वड़ा पाव का धंधा हो शुरू करने के लिए, भले ही तेरे पास पैसे है बट गॉड बोल रहा है वड़ा पाव का शुरू कर। तो गॉड बोलेगा, वो बोलेगा कि मेरा स्टेटस नहीं है यार, लोग क्या बोलेंगे वड़ा पाव। अरे भाई तू वड़ा पाव का धंधा तो शुरू कर, तुझे क्या पता तेरा वड़ा पाव मैकडोनल्ड से भी, बर्गर से भी वो बड़ा बनेगा। एंड होल वर्ल्ड विल कम फॉर योर वड़ा पाव। पीपल विल ट्रैवल टू इंडिया एंड वन ऑफ द रीजन वाई दे विल ट्रैवल टू इंडिया, वो लोग इंडिया में आएंगे तुम्हारा वड़ा पाव खाने के लिए, because you obeyed God, because there will be anointing over that vada pav, there will be anointing over that business, क्योंकि वो बिजनेस तूने परमेश्वर से सुन के शुरू किया है। और परमेश्वर को कोई बिजनेस शुरू करने के लिए ना कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए भाई, छोटे में शुरू करो, परमेश्वर उसमें बढ़ोतरी लाएगा। वो घड़े का तेल जो था क्या ज्यादा था, इतनी बॉटल, एक घड़े का तेल इतनी बॉटल जैसा था। ये अपना टाइम आएगा, आपके लिए भी है ये प्रोफेसी, आपका टाइम आने वाला है भाई, रेडी हो जाओ। इतना ही था, बट ये तेल जब वो डालने लगी तो वो बढ़ने लगा। तो परमेश्वर जो आपको बोल रहा है ना, छोटे से छोटी शुरुआत भी परमेश्वर आपको बोल रहा है ना करने के लिए। ओके
मेरे अंदर आ रहा है, परमेश्वर बोल रहा है अगर परमेश्वर तुम्हें प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, कई बार परमेश्वर आपको हिंट दे सकता है कि हु इज योर लाइफ पार्टनर, ओके। सो कई बार परमेश्वर आपको बोलेगा कि टॉक टू दैट पर्सन, और आप बोलोगे मैं कैसे बात करूँ, मैं तो वो कितने इंट्रोवर्ट हूँ एंड मुझे होता नहीं है बात करने को, और नए लोगों से तो बिल्कुल बात करने को नहीं होता है। एंड गॉड इज लाइक सपोजिंग समवन हैज अप्रोच्ड यू, मैसेज किया आपको, एंड परमेश्वर ने आपको पहले ही बताया होगा, लिसन टू मी दिस वेरी केयरफुली नाउ, शायद से परमेश्वर ने आपको बताया होगा कि भाई ये लड़के से तुझे मैसेज आएगा, या ये लड़की से तुझे मैसेज आएगा। डोंट इग्नोर दैट मैसेज, रिस्पॉन्ड टू दैट मैसेज। और आप ऐसे हो ना कि आप यू वेरी इंट्रोवर्ट, आपको नहीं अच्छा लगता नए नए लोगों से बात करना, यू आर वेरी रिजर्व्ड एंड वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन, बट परमेश्वर ने आपको इस लड़के के बारे में या इस लड़की के बारे में पहले ही बता के रखा है कि अगर उस लड़के का मैसेज या लड़की का मैसेज आएगा तो डोंट इग्नोर दैट मैसेज, बिकॉज दैट मैसेज इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। तो जब वो मैसेज आएगा, ओके, रिस्पॉन्ड टू दैट मैसेज। अब जब वो मैसेज आ गया है, अब तुम डर रहे हो, हे परमेश्वर तूने तो बोला था यार वैसे ही हुआ, बट मेरे को डर लग रहा है, मैं कैसे मिलूँ क्योंकि मैंने कभी ऐसा किया नहीं है। बट रिस्पॉन्ड, गॉड बोल रहा है मैसेज कर, रिस्पॉन्ड कर, ओके, डन, हैंड्स थम्स अप, कुछ तो मैसेज डाल, रिस्पॉन्ड कर, इट इज इम्पॉर्टेंट, ओके। सो डू दैट। अभी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भाई फिशिंग चालू करो, प्लीज डोंट कम टू द चर्च फॉर द गर्ल्स, लड़कियों को देखने के लिए चर्च में मत आओ। बट इफ देर इज समवन, गॉड इज वेरी स्पेसिफिक इन हिज वर्क, व्हेन अगर गॉड को आपको आपके किंगडम स्पाउस से मिलाना है, ओके, तो गॉड विल टॉक टू यू पर्सनली, एंड ऑफकोर्स गॉड वॉन्ट्स द किंगडम स्पाउस टू ग्रो, उसके लिए चाहिए कि ऑर्डेंट स्पाउस मिले एक साथ, ताकि वो अपने मिनिस्ट्री को आगे बढ़ा सके, ठीक है। तो गॉड आपको बोलेगा, गॉड विल टेल यू, गॉड विल डेफिनेटली कट यू ऑफ फ्रॉम रॉन्ग पीपल, आपके जीवन से गलत लोगों को निकालेगा, बट राइट लोगों को लाने के लिए गॉड आपको पहले ही बोल के रखेगा कि इस पर्सन को मैं तेरे बारे में बोल रहा हूँ, ये पर्सन तुझे मैसेज करेगा, एंड जब उसका मैसेज आएगा जस्ट रिस्पॉन्ड, एटलीस्ट से दिस और ओके और डन, एंड डू व्हाट दैट मैसेज टेल्स यू टू डू। सो जब वो आएगा तो करो, maybe it will be a small meeting with a person whom you don't know, आपको डर लग रहा है ऐसे पर्सन से मिलने के लिए बिकॉज आप कभी मिले नहीं हो, बट when you meet that person your life is going to change, okay। so यहाँ पर मुझे ना ओके और एक चीज़ मुझे बोलनी है कि कई बार ना जब परमेश्वर आपको कोई चीज़ करने को कहेगा, शायद से आपको चीज़ करने को करेगा, आपको बोलेगा कि उस लड़की को मैसेज डालो, सी इट इज़ नॉट, अब ये नहीं है कि गॉड इज़ अ मैच, गॉड इज़ डेफिनेटली अ मैच मेकर, और गॉड के हाथ में ही देना है हमको शादी की चीज़ें, क्योंकि शादी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे तुम छोटे टाइम के लिए नहीं सोचते हो, यू थिंक फॉर अ लॉन्ग लाइफ टाइम, एंड आपको ऐसा ही लड़का चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए who is made for you। तो गॉड जानता है आपके लिए कौन है, और अगर वो आपको परमेश्वर बोल रहा है कि उस लड़की को मैसेज डालने के लिए, तो आप डालो। गॉड विल ऑल्सो टॉक टू दैट गर्ल एंड यू विल गेट द रिस्पॉन्स, डोंट वरी, ठीक है। परमेश्वर अगर आपको बोल रहा है कि ये कंपनी में तेरा सीवी डाल के आ, उस कंपनी में आप बोलोगे यार ये कंपनी तो इतनी बड़ी कंपनी है भाई, हमारा तो इतना क्वालिफिकेशन भी नहीं है, ये कंपनी मेरा सीवी क्या देखेगी, और परमेश्वर बोल रहा है ये मैं तुझे बोल रहा हूँ वो कंपनी में सीवी डाल के अपना या फिर मेल द सीवी टू द एचआर, एंड आप बोल रहे हो भाई ये कंपनी बहुत बड़ी, ये कंपनी तो मेरा सीवी देख के रिजेक्ट करेगी, वो क्या करेगी और क्या नहीं इससे तुम्हारा मतलब नहीं है। गॉड बोल रहा है वो कंपनी के एचआर को तुम्हारा सीवी हाथ में देकर आओ, या तो फिर मेल करो, तो जस्ट डू इट, डोंट बी लॉजिकल। एवरी टाइम गॉड लॉजिक से काम नहीं करता है। देखो हम एक नामन आने वाले दिनों में, हम अभी एलिशा के मिराकल्स देख रहे हैं, आने वाले दिनों में हम नामन का भी एक मिराकल देखने वाले हैं, पर नामन के मिराकल को मैं अभी नहीं ले रही हूँ, ठीक है। काना, ओके, वाटर टर्न इनटू वाइन, जब यीशु ने पानी को दाखरस में बदला, उसमें कोई लॉजिक था क्या? परमेश्वर ने बोला घड़े को भरो, घड़े खाली थे, और
यीशु एक शादी में गया था। ओके, ये स्टोरी वो बोल के मैं बंद करूँ, मैं वर्सेस लेने वाली हूँ एंड देन वी आर गोइंग टू टेक ऑफ, ठीक है। यीशु एक शादी में गया और शादी में पता चलता है कि उसकी माँ आती है, उससे कहती है कि यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। यीशु कहता है क्या हुआ? अरे यहाँ पे दाखरस खत्म हो गया, मतलब वाइन खत्म हो गई है। तो यीशु ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा टाइम नहीं आया है। एंड शी सेज प्लीज डू इट। एंड क्योंकि वो शादी उनके ही करीबी रिश्तेदार की रही होगी, इसीलिए कहा जाता है कि मरियम को ये पता चला कि दाखरस खत्म हुआ है। वरना कोई भी शादी में अपने आप का आइसक्रीम खत्म हुआ है, ये बाहर के लोगों को नहीं बताएगा कि भाई आइसक्रीम खत्म हुआ है, नहीं बताएंगे। वो पहले आइसक्रीम ऑर्डर करेंगे और बोलेंगे कि हाँ आ रहा है आइसक्रीम। किसी हम हमारे घर की कमी घटी हम ऐसे बाहर के लोगों को बताएंगे क्या? नहीं, हम सिर्फ उन्हीं को बताएंगे जो हमारे करीबी है। तो मरियम को जब पता चला कि यार इनका दाखरस खत्म हुआ है, और दाखरस खत्म मतलब वाइन खत्म हुई है, तो उस टाइम पे रूल ऐसा होता था कि वाइन पहले सर्व की जाती थी। एंड वाइन का खत्म होना मतलब लोग हंसेंगे। अगर तुम्हारे यहाँ पे आइसक्रीम है, अगर तुम्हारे यहाँ पे आइसक्रीम है और आइसक्रीम तुम्हारे शादी में रखा है और आइसक्रीम खत्म हो गया और लोग 500 है और तुमने 250 का ही ऑर्डर दिया है और आइसक्रीम खत्म हो गया, तो लोग क्या बोलेंगे? क्या है इनकी शादी में, हमको तो मिला ही नहीं आइसक्रीम खाने को, राइट? तो बेइज्जती होगी। तो वो बेइज्जती उनके घर पे, उस घर में होने वाली थी। ओके, एंड ये क्योंकि मरियम उस घर से रिलेटेड थी, उसको पता चला कि भाई ये बेइज्जती बहुत बड़े लेवल पे होगी। तो वो उनके घर से कोई रिलेशन था मरियम का, इसीलिए उसके अंदर की बात उसे पता चली कि भाई वाइन खत्म हो गए। तो वो यीशु के पास आकर बोलने लगी भाई कुछ तो कर पट, इनका दाखरस कुछ तो कर पट, इनको वाइन दे। यीशु बोल रहा था, यीशु ने बोला, परमेश्वर यीशु ने बोला मेरा टाइम नहीं आया। बट यीशु ने बाद में बोला ठीक है एक काम करो, वहाँ पे 6 घड़े रखे थे। ओके, 6 घड़े मतलब 6 बर्तन रखे थे, बड़े बड़े पॉट रखे थे, और यीशु ने कहा इनमें पानी भरो। तो जाके सर्वेंट्स ने उनमें पानी भरना शुरू किया, और यीशु ने कहा अब इसमें से थोड़ा सा पानी लेके वो जो शादी का जो मैनेजर है ना उसको टेस्ट करने के लिए दो। जैसे वो मैनेजर ने वो पानी पिया ना, वो मैनेजर बोलने लगा भाई ये वाइन क्या है, इतनी अच्छी वाइन तुम अब निकाल रहे हो। नॉर्मली ऐसा होता है कि पहले ही अच्छी वाइन निकाली जाती है और बाद में जब लोग मतवाले होते हैं पी के, जब उनको समझ में नहीं आता है कि भाई वाइन का टेस्ट क्या है और क्या है, क्योंकि वो आधे इसमें गए होते हैं, बाद में सिंपल फालतू वाइन निकाली जाती है। मतलब पहले वो लोग अच्छी वाइन देंगे एकदम शैंपेन वैम्पेन, और बाद में देसी दारू निकालेंगे, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है? क्योंकि बाद में किसको पता चल रहा है कि वो क्या पी रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो पर यीशु ने यहाँ पे अलग किया। यीशु ने जो वाइन थी, जो वाइन बनाई यीशु ने, घड़े पानी भर गए और पानी प्रेयर भी नहीं किया। यीशु ने बोला उस घड़े में से घड़े पानी जो पॉट है उसमें पानी भरो और अब इसमें से पानी लेकर जाओ। वो पानी नहीं था, जब वो घड़े भर गए अपने आप मिरेकल हुआ, चमत्कार हुआ, वो पानी दाखरस में बदल गया। ओके, तो सर्वेंट्स ने जब जो बोला था यीशु ने कि घड़े भरो, तो घड़े जब भरे तब उन्होंने मिरेकल देखा और वो पानी अपने आप दाखरस में बदल गया। और वो दाखरस इतना अच्छा था कि वो जो मैनेजर था वो दाखरस की तारीफ करने लगा, वाइन की तारीफ करने लगा, और उससे बोला कि भाई लोग पहले अच्छी वाइन निकालते हैं, तू ऐसा कैसा है कि जो बेस्ट वाइन तू अच्छी वाइन बाद में निकाल रहा है। गॉड करेगा तो छोटी मोटी चीज़ नहीं करेगा, वो देसी दारू तैयार नहीं करेगा, वो शैंपेन या जब मुझे पता नहीं कौन सी वाइन है, मैंने कभी पिया नहीं है, बट जो बेस्ट आपको लगती है वो वाली वाइन रेडी होगी वहाँ पे। ओके, सो और जब लोग पीने लगे तो उसने पिया तो बोला क्या वाइन है। ओके, सो द पॉइंट इज डोंट बी लॉजिकल विद गॉड। अब 6 घड़े भरने का कुछ लॉजिक था क्या? 6 घड़े पानी से भरो, लॉजिक था क्या? कुछ नहीं लॉजिक था। बट 6 घड़े भरने के बाद यीशु का मिरेकल अपने आप होने वाला था। वो घड़ों का पानी दाखरस में बदलने वाला था, वाटर टर्न इनटू वाइन, पानी दाखरस में बदलने वाला था, वाइन में बदलने वाला था, एंड दैट वाज अ मिरेकल। तो उनको जो सर्वेंट्स जो थे उनको काम क्या करना था? उनको सिर्फ 6 घड़े भरने थे। तो मैं वही आपको बोल रही हूँ, आपको भी ओबीडियंट रहना है। जब आप ओबीडियंट रहोगे आपको मिरेकल देखने को मिलेंगे। एंड डोंट बी लॉजिकल, मैं ऐसा करूँ क्या, मैं ऐसा करूँ क्या, मैं ऐसा करूँ क्या। डोंट बी लॉजिकल। 2 और 2 4, 4 और 2 6। सी डोंट बी लॉजिकल। परमेश्वर के इसमें 2 और 2 10 भी हो सकते हैं।
समझ में आ रहा है? क्योंकि गॉड कैन डू इनफाइनाइट मिरेकल्स। उसने 2 मछली 5 रोटी से 5,000 को खाना खिलाया। 2 मछली 5 रोटी से 5,000 को लॉजिक है क्या? खाना खिला सकते हैं क्या? नहीं, एक ही आदमी खा सकता है। पर 2 मछली 5 रोटी से उसने 5,000 लोगों को खाना खिलाया। सब स्कॉलर्स मानते हैं कि उस वक्त सिर्फ खाना खाने वाले जो थे ना वो मर्द थे, वो 5,000 थे। वो औरतें और बच्चों को गिन के 25,000 लोग थे एक्चुअल में। उनको खाना खिलाया 2 रोटी 5 मछली से, 5 रोटी 2 मछली से। लॉजिक है उसमें? कुछ लॉजिक नहीं। प्रेयर किया, वो थैंक यू बोला, परमेश्वर को धन्यवाद दिया और तोड़ के अपने डिसाइपल्स को दिया और बोला बांटना शुरू करो। बांटना शुरू किया तो 25,000 लोगों ने खाना खाया और 12 टोकरी फिश भी बचा था। 12 टोकरी के अंदर फिश और ब्रेड बचे थे। बोलो लॉजिक है इसमें? तो गॉड के इसमें लॉजिक ढूंढने मत जाओ भाई। बॉयज के लिए स्पेशली चीज है भाई। बहुत लॉजिक ढूंढते हो, लॉजिक ढूंढते हो और हमेशा लॉजिक है ना। और ये जो गर्लफ्रेंड, ये जो लड़की है ना, इसने ये टेबल पे बहुत अच्छा कुचला रही है, मतलब ये लड़की के पास पैसा भी है, ये लड़की के पास दिखने में भी अच्छी है, ये लड़की अपना सब कुछ अच्छा करेगी। परमेश्वर ने बोला भाई ये लड़की के पीछे मत जा, क्योंकि ये लड़की तेरे को बर्बाद करके रखेगी। मैं तेरे को बोल रहा हूँ वो लड़की के पास जा। अरे भाई यार, ये लड़की के पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, ये क्या मेरे को हेल्प करेगी? गॉड ने बोला मैं जो बोल रहा हूँ वो कर। बट वो लड़के को अपनी मन मर्जी करनी थी। वो लड़की के पास गया, दिस इज द रियल स्टोरी। वो दूसरी लड़की को चुना उसने, जो परमेश्वर ने उसे बोला था उस लड़की को नहीं चुना। लेटर ऑन ही रियलाइज्ड, God showed him the true picture, the true color of that woman. इस लड़की के अच्छे कलर, क्या औरत है ना वो, उसको सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल कर रही थी, उसका कैरेक्टर इस लड़के के सामने लाया। और फिर उसको समझा कि मुझे जो गॉड बोल रहा था वो सच था। 3 साल मैंने उसके ऊपर पैसा खर्च किया, एनर्जी वेस्ट की, रिसोर्सेज वेस्ट किए, बट बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। वही होगा इफ यू ट्राई टू यूज योर माइंड ना, इफ यू ट्राई टू बी लॉजिकल विद गॉड ना, यू आर गोइंग टू रूइन योर लाइफ। अगर आप लॉजिकल रहने की कोशिश करोगे ना कि 2 और 2 4 होते हैं और ऐसे कैसे हो सकता है, तो आपको कभी मिरेकल्स देखने को नहीं मिलेंगे। सो डोंट बी लॉजिकल विद गॉड। समटाइम्स गॉड विल टेल यू टू डू समथिंग इलॉजिकल, बट डू इट एनीवे। उसमें आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे। ठीक है, लेट मी गो विद द वर्स। हम 2 वर्सेस देखेंगे, फटाफट देखेंगे। लूक 11 28वां वचन, लूक 11:28। But he said, more than that, blessed are those who hear the word of God and keep it. Hallelujah. मैं वापस पढ़ रही हूँ। But he said, more than that, blessed are those who hear the word of God and keep it. मतलब obey it. तेव्हा तो म्हणाला, मराठीमध्ये लुका 11:28, तेव्हा तो म्हणाला, पण त्यापेक्षा जे देवाचे वचन ऐकतात व पाळतात ते धन्य आहे. हालेलुया. जे देवाचे वचन ऐकतात व पाळतात ते धन्य आहे. परमेश्वर कोणाला म्हणाला धन्य आहे? जे ऐकतात त्यांना म्हणाला नाही धन्य आहे. जे ऐकतात आणि पाळतात ते धन्य आहेत. ओके, दीज आर द पीपल हु आर ब्लेस्ड. हिंदी में पढ़ रही हूँ। लूका की पुस्तक 11वां अध्याय 28वां वचन। इस पर उसने कहा, धन्य तो बल्कि वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उस पर चलते हैं। हालेलुया। वचन सुनना कोई बड़ी बात नहीं है। वचन सुनकर तुम्हारे अंदर का विश्वास जागेगा, पर आशीष कब मिलेगा? जब वचन पर चलोगे तब। टफ है वचन पर चलना, इजी नहीं है। कई बार वचन पर चलना टफ हो सकता है, आई नो, क्योंकि मैं जा चुकी हूँ उसमें, सो आई नो इट इज टफ। बट जब वो पूरा करते हो ना, ब्लेसिंग्स भी उतने ढेर सारे मिलते हैं। ओके, सो वापस पढ़ रही हूँ लूका 11:28।
इस पर उसने कहा, धन्य तो बल्कि वे है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उस पर चलते हैं. मतलब ब्लेसेड आर दोज हु नॉट ओनली हियर द वर्ड ऑफ गॉड बट हु ओबे इट. धन्य आहेत ते लोक जी देवाचं वचन फक्त ऐकत नाहीत पण ते पाळतात, ते त्याच्यावर चालतात. हालेलुया, आमेन. सो अगर आप लोग सिर्फ वचन सुनने वाले होंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा, पर वचन को सुनकर आप वचन पर चलने वाले बनेंगे तो आपको चमत्कार दिखेंगे एंड यू विल बिकम अ टेस्टिमनी. आप गवाही दोगे लोगों के लिए, आपकी बड़ी बड़ी गवाही काम में आएगी और यही गवाही से दूसरे को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं, परमेश्वर अगर इसके जीवन में चमत्कार कर सकता है तो मेरे जीवन में भी चमत्कार कर सकता है. गॉड विल यूज एज अ टेस्टिमनी, साक्षी के रूप में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा. हालेलुया. बट उसके लिए आपको इलॉजिकल थिंग्स परमेश्वर जो बोल रहा है वो करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? डोंट ट्राई टू फाइंड लॉजिक इन एवरीथिंग. ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, नहीं. डोंट ट्राई टू डू दैट. यू विल नेवर एवर रिसीव मिरेकल. ठीक है. दूसरा आइजाया, और एक वचन हम देखेंगे फटाफट. आइजाया 1:19 to 19-20. आइजाया 1:19 and 20 में पढ़ रही हूँ, इंग्लिश में पढ़ रही हूँ. आइजाया 1:19-20. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. But if you refuse and rebel, you shall be devoured by the sword, for the mouth of the Lord has spoken. Okay, मैं वापस से इंग्लिश में पढ़ रही हूँ. But if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. But if you refuse and rebel, you shall be devoured by the sword, for the mouth of the Lord has spoken. यशाया 1:19-20. तुम्ही माझे ऐकायला मान्य व्हाल तर भूमीचे उत्तम फळ खाल. तुम्ही अमान्य होऊन बंड कराल तर तलवार तुम्हाला खाऊन टाकील. कारण परमेश्वराच्या तोंडाचे हे वचन आहे. मराठीमध्ये परत एकदा वाचते. यशाया 1:19-20. तुम्ही माझे ऐकायला मान्य व्हाल तर भूमीचे उत्तम फळ खाल. तुम्ही अमान्य होऊन बंड कराल तर तुम्ही अमान्य होऊन बंड कराल तर तलवार तुम्हाला खाऊन टाकील. कारण परमेश्वराच्या तोंडाचे हे वचन आहे. हिंदी. यशाया 1:19-20. यदि तुम मेरी कही बातों पर ध्यान देते हो तो तुम इस धरती की अच्छी वस्तुएं प्राप्त करोगे. किंतु यदि तुम सुनने से मना करते हो, तुम मेरे विरुद्ध होते हो और तुम्हारे शत्रु तुम्हें नष्ट कर डालेंगे. यहोवा ने ये बातें स्वयं ही कही थी. देखो क्या बोला है यहाँ पे, कि परमेश्वर यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर तुम मेरी बातें मानते हो और उस पर चलते हो और मैंने जो बोला है वो करते हो तो तुम धरती का उत्तम फल खाओगे. मतलब तुम्हें सेफ्टी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, अबंडेंस मिलेगा. मतलब परमेश्वर बोल रहा है कि अगर तुम मेरी बातें मानते हो, मैंने जो बोला है वो तुम करते हो तो तुम्हें धरती की उत्तम से उत्तम चीज मिलेगी. मतलब तुम्हें शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, पैसा मिलेगा, मटेरियल पोजेशंस मिलेंगे. जो मांगो वो अच्छी भली वस्तुएं मिलेगी. जो मांगो वो अच्छी भली वस्तुएं मिलेगी अगर तुम मेरे पीछे चलते हो और जो मैं बोलता हूँ वो करते हो तो. बट अगर तुमने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया तो क्या होगा. देखो, यदि तुम मेरी कही बातें पर ध्यान देते हो तो तुम इस धरती की अच्छी वस्तुएं प्राप्त करोगे. धरती की अच्छी वस्तुएं प्राप्त करोगे मतलब मटेरियल पोजीशंस, पीस, सिक्योरिटी, सेफ्टी. मतलब आपको घर चाहिए तो आपको घर मिलेगा. आपको संसार की चीजें जो भी है
आपको संसार की चीज़ें या शांति या सुख, समृद्धि, शांति, आपको मटेरियल पोजीशन, आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, जो भी वो आपको मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप परमेश्वर की बातें मानते हो तब। बट अगर आपने परमेश्वर की बातें नहीं मानी तो देखो क्या लिखा है 19वां वचन, किंतु यदि तुम सुनने से मना करते हो, तुम मेरे विरुद्ध होते हो और तुम्हारे शत्रु तुम्हें नष्ट कर डालेंगे। यहोवा ने यह बात स्वयं ही कही थी। तो परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे जो शत्रु है वो तुम्हें मार डालेंगे। समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे दो चीजें कंडीशन के साथ है। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुम मेरी बात मानते हो, मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे वचन में जो लिखा है, बाइबल में जो लिखा है, उसको मानते हो और उस पर चलते हो, या मेरा पवित्र आत्मा अगर तुम्हें कोई बात बोल रहा है और उसको मानते हो और वो करते हो, तो तुम धरती की सबसे उत्तम चीज़ों को पाओगे। मतलब धरती में जब सबसे बेस्ट चीज़ें जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। तुम्हें स्कूल में बेस्ट स्कूल में एडमिशन चाहिए, मिलेगा। तुम्हें कॉलेज बेस्ट कॉलेज की में एडमिशन चाहिए, वो भी मिलेगा। परमेश्वर आपके लिए करके देगा। क्यों? बिकॉज यू आर ओबीडियंट। आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी देगा। बंगला चाहिए, बंगला देगा। बट उसके पहले आपको परमेश्वर की हर बात माननी होगी। बट परमेश्वर अगर कह रहा है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो तुम्हारे जो शत्रु है वो तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हारा शत्रु कौन है? तुम्हारा शत्रु कोई मनुष्य नहीं है। मनुष्य के अंदर जो स्पिरिट्स है, लूसीफर, शैतान जो है, वो शत्रु तुम्हारे शत्रुओं के अंदर आकर काम करता है और वो तुम्हें मार डालेंगे। दे विल किल यू। ओके, तो डोंट डिसओबे गॉड। मार डालेंगे मतलब तुम्हारे शत्रु मार डालेंगे, मतलब ये मार डालेंगे मतलब लिटरली मार नहीं डालेंगे। बट ऐसा हो सकता है कि अगर तुम परमेश्वर की बात नहीं मानते हो तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, तुम्हारी एनर्जी जाएगी, तुम्हारा पैसा जाएगा ऐसी चीज़ों पर जिसमें परमेश्वर जो मतलब जो जाना नहीं चाहिए था। मतलब तुम्हारा शत्रु तुमसे ये टाइम, तुमसे तुम्हारा टाइम छीनेगा, तुम्हारे पैसे छीनेगा, तुम्हारी एनर्जी वेस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि तुमने परमेश्वर की बात नहीं मानी। लिटरली तुम मरोगे नहीं, पर शायद से तुम्हारा पैसा जाएगा, एनर्जी जाएगी, टाइम जाएगा एक ऐसे व्यक्ति के पीछे जिसके पीछे तुम्हें परमेश्वर ने बोला था उसके पीछे मत पड़। पर जिसके पीछे तुम्हें जाने के लिए परमेश्वर कह रहा है, अगर तुम उसके पीछे जाते हो एंड इफ यू डू व्हाट गॉड टेल्स यू टू डू, वो तुम करते हो जो परमेश्वर ने तुम्हें कहा है करने के लिए, तो तुम जो ब्लेसिंग्स पाओगे तुमने इमेजिन नहीं किया है। तुम उस व्यक्ति के साथ सिर्फ चाय पीने के लिए बैठोगे, बट तुम बोलोगे कि भाई ये जो चाय भी जो मैंने पीना 1 घंटे में, भाई इतनी शांति मुझे कभी नहीं मिली है। मैं जब गलत कर रहा था ना तो मुझे अंदर से शांति नहीं मिल रही थी, पर अब मैं सही कर रहा हूँ। मैं 1 घंटा या आधा घंटा भी उस व्यक्ति के साथ बिता रहा हूँ जिसके साथ मुझे परमेश्वर ने बोला है, मुझे इतनी शांति मिल रही है पूछो मत। क्योंकि गॉड का ग्रेस, गॉड का अनॉइंटिंग, गॉड का ब्लेसिंग्स विल चेज यू डाउन बिकॉज यू आर डूइंग व्हाट गॉड हैज टोल्ड यू टू डू, एंड दैट्स व्हाई यू विल हैव पीस इन योर हार्ट। डोंट बी लॉजिकल। मैं वापस से आपको वही रिपीट कर रही हूँ, लड़के लोग ज़्यादा लॉजिक यूज़ करते हैं, लड़कियाँ भी लॉजिक यूज़ करते हैं। 2 + 2 = 4 नहीं भाई, 2 + 2 = 10 एंड = 100 इन गॉड्स किंगडम। और अगर ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो ये चीज़ याद रखो कि परमेश्वर ने 2 मछली 5 रोटी से 5000 लोगों को खाना खिलाया। इज इट लॉजिकल? 2 मछली 5 रोटी सिर्फ एक आदमी को खिला सकता है, तो कहाँ पे लॉजिक बनता है? बट परमेश्वर ने मिरेकल किया और 2 मछली 5 रोटी से 5000 को खाना खिलाया। तो डोंट ट्राई टू फाइंड लॉजिक इन गॉड्स इंस्ट्रक्शंस। परमेश्वर के आज्ञा में लॉजिक मतलब रीजनिंग, लॉजिक मतलब तर्क वितर्क करने की कोशिश मत करो। ओके, डोंट ट्राई टू फाइंड रीजनिंग और लॉजिक इन गॉड्स इंस्ट्रक्शन्स। तर्क आणि वितर्क करू नका की असं हे कसं होईल, जास्त विचार करू नका जेव्हा देव तुम्हाला काही सांगतो करायला। तेव्हा जेव्हा देव सांगतो तुम्हाला काही करायला, करून टाका, त्याच्यामध्ये आशीर्वाद आहे। ठीक है। सो ये जो विधवा थी,
अगर परमेश्वर ने आपको बोला कोई जॉब छोड़ना है तो आप जॉब छोड़ो। परमेश्वर ने बोला आप इसी लड़के के साथ शादी करनी है तो आप उस लड़के के साथ शादी करो। परमेश्वर ने आपको बोला उस लड़के के साथ शादी करनी है तो आप उसी लड़के के साथ शादी करो। परमेश्वर ने बोला कि उस स्कूल में आपके बच्चों का एडमिशन डालो, जरा दूर है पर डालो, वहां पे कुछ तो ब्लेस चीज होगी, आप उसी स्कूल में उस बच्चों को एडमिशन में डालो। परमेश्वर अगर बोलेगा कि आप आपके बैड हैबिट्स छोड़ दो, कुछ गलत चीजें कर रहे हो, अगर आप पॉर्न मूवीज देख रहे हो, बंद करो वो देखना, तो आप धीरे धीरे छोड़ दो। ब्लेसिंग्स विल चेज यू डाउन। आई एम टेलिंग यू, जितनी गलत चीजें आप दूर रहोगे गलत चीजों से, ब्लेसिंग्स विल चेज यू। आपने देखा है कभी ब्लेसिंग्स को चेज करते हो? आप ब्लेसिंग्स को चेज करते हो, ब्लेसिंग्स आपको चेज करेंगे, they will chase you down, and this will happen। ऐसा नहीं है कि it is impossible, with God all things are possible। so ये आपके जीवन में होगा, and I am telling you, when you will get saved you will be the children of God, and because of that you will be the heir of God's inheritance, and you will get blessings, you will get the grace, the strength to change yourself, and God will also change you, because the Holy Spirit inside of you will start cutting things which are not bringing fruit in your life, right? okay so ओके और एक वचन लेना है, सॉरी मैं एक भूल गई, और एक वचन लेना है याकूब की किताब 1:22। दिस इज द लास्ट वर्ड। जेम्स 1:22। But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourself। मैं हमेशा ये प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर का वचन आने के पहले कि परमेश्वर ये सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं बने, पर वचन पर चलने वाले बने, कि वचन पर चलने से ही आपको आशीष मिलने वाला है। आमेन। मैं ये मराठी में पढ़ रही हूँ, याकूब 1:22। वचन प्रमाणे आचरण करणारे असा, केवळ ऐकणारे असू नका, अशाने तुम्ही स्वतःची फसवणूक करता। वचनाप्रमाणे आचरण करणारे असा, केवळ ऐकणारे असू नका, अशाने तुम्ही स्वतःची फसवणूक करता। म्हणजे फक्त वचन ऐकणारे बनू नका, वचनावर चालणारे बना। ठीक है। हिंदी याकूब 1:22 वचन। परमेश्वर की शिक्षा पर चलने वाले बनो, ना कि केवल उसे सुनने वाले। हालेलुया। परमेश्वर की शिक्षा पर चलने वाले बनो, मतलब जो परमेश्वर बोल रहा है उसे करो, सिर्फ सुनो मत। वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है, बट वचन पर चलने से आशीष मिलता है। आमेन। तो परमेश्वर की शिक्षा पर चलने वाले बनो, ना कि केवल उसे सुनने वाले। आमेन। तो आज हमने क्या सीखा कि हमें ओबीडियंट रहना है, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस क्यों ना हो, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, ऑलवेज बी ओबीडियंट टू गॉड। जितना आप ओबीडियंट रहोगे उतना आशीष परमेश्वर से पाओगे। परमेश्वर ने क्या बोला? अगर तुम मेरी बात मानोगे यू विल ईट द गुड ऑफ द लैंड, इफ यू लिसन टू मी यू विल ईट द गुड ऑफ द लैंड। परमेश्वर ने बोला अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम धरती का सबसे उत्तम फल खाओगे, धरती के सबसे उत्तम चीजें पाओगे। उत्तम चीजें क्या है? घर है, गाड़ी है, बंगला है, बिजनेस है, वो तुम्हें मिलेगा। परमेश्वर बोल रहा है पर मेरे पीछे चलो तो तुम्हें मिलेगा, वो कंडीशन है। परमेश्वर के पीछे चलो और उत्तम चीजें पाओ। ठीक है। परमेश्वर के पीछे नहीं चलोगे तो टाइम वेस्ट करोगे, दूसरे लोगों के पीछे एनर्जी वेस्ट करोगे, पैसा वेस्ट करोगे, हाथ में एंड में कुछ नहीं लगेगा। बिकॉज गॉड विल कट दैट रिलेशनशिप ऑफ, गॉड विल कट दैट थिंग ऑफ। वहाँ पे आपको ज़्यादा दिन तक रखेगा नहीं। इफ़ यू आर इन अ रॉन्ग कंपनी, इफ़ यू आर इन अ रॉन्ग रिलेशनशिप, इफ़ यू आर इन अ रॉन्ग if you are with wrong friends, God will cut those friends off from your life because they don't serve the purpose anymore, right? So हमने आज सुना है कि हमें वचन पर चलने वाले लोग बनना है। ठीक है। मैं प्रेयर करूँ, परमेश्वर यीशु मैं मांगती हूँ प्रभु हर एक को ब्लेस कर, जो भी ये वचन सुन रहा है हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर। वचन पर सुनने वाला, वचन को सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले लोग बने हम परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम वचन पर चलने वाले लोग बनेंगे, जब हम आज्ञाकारी रहेंगे, तो तू हमें हर
हल भली उत्तम चीज़ से तो हमें आशीषित करेगा। और जब हम डिसोबीडियंट रहेंगे या जब हम वचन पर नहीं चलेंगे तो शैतान हमें मार डाल सकता है, मार भी सकता है, जो लिटरली हो सकता है, या तो फिर हमारा टाइम वेस्ट हो सकता है, एनर्जी वेस्ट हो सकती है, मनी वेस्ट हो सकता है। और ऐसे जहाँ पे हम ऐसे कुछ काम कर बैठेंगे जहाँ पे हम फ्रूटफुल नहीं होंगे, फलवंत नहीं होंगे और हमारा टाइम वेस्ट होगा, मकसद में नहीं चलेंगे। तो परमेश्वर हम मांगते हैं प्रभु कि हमें ऐसे लोग नहीं बनना है, हमें ऐसे लोग बनना है जो वचन को सुनते भी है और वचन पर चलते भी है, क्योंकि हमें परमेश्वर जो तेरी इच्छा है वो हमें पूरी करनी है, हमारी इच्छा नहीं, बट जो तेरी इच्छा है वो हमें पूरी करनी है प्रभु। हमें मकसद में चला, हमें तेरे वचनों पर चला, हमें तेरे मकसद में चला और हमारे अंदर का डर को निकाल दे परमेश्वर। अगर शैतान हमारे अंदर डर दे रहा है कि अगर तू हमें कुछ करने को कह रहा है और शैतान हमारे अंदर डर दे रहा है, तो उस डर को भी निकाल दे प्रभु और उस वचन पर चलने के लिए हमें मदद कर प्रभु। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। एंड आई नो कि जब आप वचन पर चलोगे तो यू आर गोइंग टू गेट blessings which you have never imagined. Ephesians 3:20 will be actually इफिसियों की पत्री 3:20 आपके जीवन में लागू होगी। और इफिसियों 3:20 कहता है कि आप आपके सोचने से बढ़कर परमेश्वर आपको देगा। ओके, विचारों से बढ़कर आपको परमेश्वर देगा। तो यू विल गेट बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, ओके, व्हेन यू ओबे गॉड, ओके, एंड दिस विल हैपन व्हेन यू ओबे गॉड। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। मेरा वचन यहीं पे समाप्त हो रहा है। आई होप इस वचन को आप हल्के से ना ले, क्योंकि ये वचन है जो आपके ज़िंदगी के बड़े बड़े दरवाजे खोल सकता है। अगर आप परमेश्वर की बोली हुई, अगर आपने परमेश्वर का बोला हुआ इंस्ट्रक्शन, बोली हुई चीज़ को अगर माना और किया, तो आपके लिए बड़े बड़े दरवाजे खुल सकते हैं जो आपने ज़िंदगी में सोचे नहीं हैं। एंड Ephesians 3:20 विल बी a reality of your life, okay? So I really want that Ephesians 3:20 to be reality in your life, okay? But for that you need to be courageous. Sometimes you have to be courageous. डर लगता है, बट क्या करें, डर के बावजूद भी आगे बढ़ना है, ओके? डर के आगे जीत है, ठीक है? So डरना नहीं है, ठीक है? Let's go for it and finish that grand finale and just have it, जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है, okay? God bless you all, take care. Bye bye.